पीएम मोदी का ये काफिला लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है। दरअसल ये तस्वीरें मालदीव की राजधानी माले से आई हैं। पाकिस्तान के भी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इनको भी टेबल टॉक पे आना चाहिए। भारत की बात करेंगे जहां पर हमें पीएम नरेंद्र मोदी इतने ज़्यादा टूर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले 5 नेशन टूर किया, उसके बाद अगर देखा जाए तो यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जाते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ में अगर अब हम लोग डिस्कशन करें तो आफ्टर अ सो मच लॉन्गर टाइम मालदीव्स के अंदर इनकी एंट्री हुई है। और ये भी कब हुई है? जब 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा मालदीव्स के अंदर, और वहाँ पर बड़े खुश तरीके से कह लें कि उनका खुशामदीद किया गया है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो गेस्ट ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया है। ये 2 दिन के दौरे पर हमें नजर आएंगे मालदीव्स, माले उनका जो कैपिटल है उसके अंदर। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो भाई यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि दोस्ती पहले, यानी कि जो फ्रेंडशिप है उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड सेकेंडली अगर हम लोग देखें तो 4850 करोड़ का एक क्रेडिट लाइन कह लें कि जो मालदीव्स है उसके लिए सेट कर दिया गया है। तो इट मीन्स कि दुश्मनी तो कभी निभाई नहीं है भारत ने किसी के साथ, हमेशा दोस्ती का प्रचार करते हुए दिखाई दिए मालदीव्स। और इससे पहले तो मालदीव्स के साथ भी आपके टर्म्स खराब थे और वहां से बड़ी जो है भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स आया करती थी। फिर एकदम आप लोगों की अब ऐसी दोस्ती हो गई कि अब वहां पे ना सिर्फ ये कि मोदी जी गए हैं तो बहुत उनका ग्रैंड वेलकम उनको किया गया है, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी बात की जा रही है। और तकरीबन 565 मिलियन डॉलर जो है वो भारत जो है वो मालदीव्स को देगा। आप क्या देख रहे हैं कि ये रिलेशंस आप लोगों के जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? और पहले इतनी टेंशन थी और फिर इतने अच्छे हो गए, तो सर हमारे अंदर कौन से कांटे लगे हुए, हमारे साथ भी ठीक करें। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला देखा होगा, लेकिन आज हम आपको पहली बार समंदर में पीएम मोदी का काफिला दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे समंदर में पीएम मोदी की यॉट आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के चारों तरफ कमांडोज और स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स की यॉट्स हैं। समंदर में आगे बढ़ता पीएम मोदी का ये काफिला लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है। दरअसल ये तस्वीरें मालदीव की राजधानी माले से आई हैं। मालदीव के माले में जिस वक्त पीएम मोदी का काफिला समंदर में आगे बढ़ रहा था, ठीक उसी वक्त भारत मालदीव से थोड़ा दूर एक छोटे से आइलैंड को खाली कराने की तैयारियां करवा रहा है। इस छोटे से आइलैंड पर भारत क्या करने वाला है उसके बारे में आपको बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको पीएम मोदी के इस काफिले के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी माले के प्रतिष्ठित रिपब्लिक स्क्वायर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए इस धमाकेदार स्टाइल में निकले। मजे की बात देखिए कि मालदीव के जिस माले में भारतीय सेना की मौजूदगी का मुद्दा बनाकर मोहम्मद मुइज्जू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया, अब उन्हीं मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी को अपनी ही सेना की परेड दिखाई। अपने रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर पीएम मोदी की बड़ी तस्वीर लगाई। इसी को समय का पहिया कहते हैं। बहरहाल पीएम मोदी का मालदीव दौरा बेहद सफल रहा। भारत और मालदीव के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मालदीव की आंखों पर चीन, तुर्की और पाकिस्तान ने जो पट्टी बांध रखी थी वो शायद थोड़ी हटी है। आपको बता दें कि मालदीव की लोकेशन उसे भारत के लिए एक ताकत भी बनाती है और एक बड़ा खतरा भी। मालदीव इस तरह से ही दोस्ती की बात करता रहा तो ठीक है, लेकिन अगर वो फिर पाकिस्तान और चीन के चक्कर में पड़ गया तो भारत ने भी एक होश उड़ा देने वाला प्लान तैयार कर रखा है। भारत मालदीव के पास अपने लक्षद्वीप में एक बहुत बड़ा रणनीतिक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार लक्षद्वीप के बित्रा द्वीप का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप 36 द्वीपों से बना एक द्वीप समूह है, जिनमें से केवल 10 पर ही लोग रहते हैं। अब इन 10 द्वीपों में से भी सबसे छोटा बित्रा द्वीप है, जो लक्षद्वीप के उत्तरी इलाके में स्थित है। बित्रा द्वीप की लोकेशन बेहद ही स्ट्रेटेजिक है। बित्रा द्वीप इतना छोटा है कि यहाँ की कुल आबादी महज 271 है, यानी इस द्वीप पर सिर्फ 271 लोग रहते हैं। लेकिन रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बित्रा द्वीप भारत के लिए बहुत बड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत सरकार बित्रा द्वीप पर एक बड़ा नेवल बेस बनाने की योजना बना रही है।
यहाँ पर भारत के युद्धपोत, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर तैनात किए जा सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लक्षद्वीप के 2 द्वीपों पर पहले से ही भारत ने नेवल स्टेशन बना रखे हैं। इनमें पहला है लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप में बना इंडियन नेवल स्टेशन द्वीप रक्षक और दूसरा है लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में बना जटायु इंडियन नेवल स्टेशन। ऐसे में बित्रा द्वीप पर भी अगर नेवल स्टेशन बनता है तो वो लक्षद्वीप का तीसरा द्वीप बन जाएगा जहां भारतीय सेना पहुंच जाएगी। बित्रा द्वीप बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अरब सागर में जहां ये द्वीप स्थित है उस मार्ग के जरिए बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। यहां से चीन, पाकिस्तान, तुर्की और मालदीव सभी पर नजर रखी जा सकती है और नकेल भी कसी जा सकती है।